श्री हरि स्त्रियों के लिए कल्याण के कुछ घरेलू प्रयोग। एक उपदेशप्रद दृष्टांत। किसी संयुक्त परिवार में 2 स्त्री पुरुष, उनके 5 लड़के और 2 लड़कियां थी। लड़कों का विवाह हो चुका था, उनमें से 4 के बाल बच्चे भी थे। लड़कियां दोनों कुंवारी थी। सबसे छोटे लड़के का ब्याह कुछ ही दिन पहले हुआ था। उसकी स्त्री अभी मायके में ही थी। इस प्रकार दोनों लड़कियों को मिलाकर घर में कुल 7 स्त्रियां थी। वे चाहती तो सब मिलकर घर का कामकाज अच्छी तरह से कर सकती थी, परंतु उनकी आपस में बनती न थी। वे एक दूसरे से जला करती थी और घर के कामकाज से जी चुराती थी। उनमें से प्रत्येक यही चाहती कि उसे कम से कम काम और अधिक से अधिक आराम मिले। आए दिन उनमें तू मैं हो जाया करती थी। घर में अशांति और कलह का साम्राज्य था। इसी परिस्थिति में सबसे छोटे लड़के की स्त्री भी अपने मायके से आ गई। वह उत्तम घराने की लड़की थी। उसे बचपन से ही बड़ी अच्छी शिक्षा मिली थी। वह अपने को उस क्षुब्ध वातावरण में पाकर घबरा उठी। अपनी सास और जेठानियों को आपस में लड़ते झगड़ते देख वह एक दिन रो पड़ी और अत्यंत आर्त होकर मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी, प्रभु, क्या यही सब देखने सुनने के लिए मुझे आपने इस घर में भेजा है? यहाँ तो मैं एक दिन भी न रह सकूंगी। मुझे रात दिन का झगड़ा अच्छा नहीं लगता। न जाने मैंने पिछले जन्मों में ऐसे कौन से दुष्कर्म किए हैं जिनके कारण मेरा इस घर में ब्याह हुआ है। रोते रोते उसकी आंख लग गई। उसे स्पष्ट सुनाई दिया, मानो उसे कोई सांत्वनापूर्ण शब्दों में कह रहा है, बेटी, घबरा मत। इस घर का सुधार करने के लिए ही तुझे यहाँ भेजा गया है। तुझ जैसी लड़की की यहाँ आवश्यकता थी। इन शब्दों को सुनकर छोटी बहू को बड़ी सांत्वना मिली। उसकी सारी घबराहट जाती रही। उसने मन ही मन अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया। उसने कलह का मूल जानना चाहा। उसे मालूम हुआ कि उसकी सास और जेठानियों तथा ननदों ने आपस में घर का काम बांट लिया है। सास और ननदें ऊपर का काम करती थी और बहुएं बारी बारी से भोजन बनाती। अन्य सभी कामों के लिए भी बारी बांध ली गई थी, परंतु यदि उनमें से दैवात कोई बीमार हो जाती तो दूसरी बहुएं उसके बदले का काम करने में आनाकानी करती। वे उस पर बहानेबाजी का आरोप करती और अनेक प्रकार के आक्षेप करती। लड़ाई का दूसरा कारण यह होता कि जब कभी घर में बाहर से कोई खाने पीने की चीज आती तो सब की सब यह चाहती कि अच्छी से अच्छी चीज अधिक से अधिक मात्रा में मुझे मिले। बस इसी पर झगड़ा शुरू हो जाता और आपस में गाली गलौज तक की नौबत आ जाती। कभी कभी मामूली बातों को लेकर झगड़ा कर लिया जाता। यदि कभी एक भाई का लड़का दूसरे भाई के लड़के से लड़ पड़ा
तो इसी पर दोनों की माताएं एक दूसरे को खूब खरी खोटी सुनाती। इन सब बातों को देखकर छोटी बहू को बड़ा दुख हुआ। जिस दिन उसने भगवान का आदेश सुना, उसी दिन से वह झगड़ा मिटाने का उपाय सोचने लगी। उसने सोचा कि भगवान ने इसी बहाने उसे सेवा का बड़ा ही सुंदर अवसर प्रदान किया है। वह एक दिन चुपके से अपनी सबसे बड़ी जेठानी के पास गई। उस दिन उसकी सवेरे रसोई बनाने की पारी थी। उसने जेठानी से कहा, जेठानी जी, मैं आप सबसे छोटी हूँ, मेरे रहते आप रसोई बनाएं यह उचित नहीं मालूम होता। फिर आपको तो बाल बच्चों की भी संभाल करनी पड़ती है। मेरे जी में और कोई काम है नहीं, इसलिए बड़ा अच्छा हो यदि आप अपनी रसोई बनाने की पारी मुझे दे दें। मैं आपका बड़ा उपकार मानूंगी। जेठानी पहले तो बड़ी देर तक आनाकानी करती रही। वह बोली, बहू, अभी तो तुम्हारे खाने पहनने के दिन हैं। जब कुछ सयानी हो जाओ तब चूल्हा फूकने के काम में पड़ना। अभी कुछ दिन आराम कर लो, गृहस्थी का सुख भोग लो। आखिर तो यह सब करना ही है। छोटी बहू ने कहा, जेठानी जी, मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, मुझे इस तरह निराश न करें। यही दिन तो मेरे काम करने के हैं। अभी से यदि मुझे आप लोग आराम तलब बना देंगे तो आगे जाकर मैं किसी काम की न रह जाऊंगी। अवश्य ही मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है, जिसके कारण मुझे आप अपने अधिकार से वंचित कर रही हैं। यह कहकर वह रोने लगी। अब तो जेठानी और अधिक उसकी बात को न टाल सकी। उसने अपनी पारी उसे दे दी। इस प्रकार क्रमशः उसने सभी जेठानियों से अनुनय विनय करके उन सब की बारी ले ली। यह काम अपने जिम्मे लेकर वह इतनी प्रसन्न हुई मानो उसे कोई निधि मिल गई हो। वह प्रतिदिन सवेरे बड़े चाव से एवं भगवान का नाम जपती हुई सबके लिए रसोई बनाती और सबको खिला पिलाकर अंत में स्वयं भोजन करती। उसे ऐसा करने में तनिक भी थकान नहीं मालूम होती, बल्कि उसे इसमें बड़ा सुख मिलता। वह दिनों दिन दोने उत्साह से इस काम को करने लगी। वह रसोई भी बहुत अच्छी बनाती और फुर्ती से बनाती। बात की बात में बहुत सी सामग्री तैयार कर लेती। यदि कभी कोई मेहमान भी आ जाते तो वह उकताती न थी। उन्हें भी बड़े प्रेम से भोजन कराती, क्योंकि वह इसमें अपना लाभ समझती थी। उसकी इस अद्भुत लगन एवं सेवा भाव को देखकर सभी कोई उसकी प्रशंसा करने लगे। एक दिन उसकी सास उसके पास आई और बोली, बेटी, तूने यह क्या किया? सबकी पारी अपने जिम्मे क्यों ले ली? उसने बड़ी नम्रता से उत्तर दिया, माताजी, मेरे माता पिता ने मुझे यही शिक्षा दी है कि यह शरीर तो एक दिन मिट्टी में मिल जाने वाला है। इसे अधिक से अधिक दूसरों की सेवा में लगाना चाहिए। यही इसका सबसे अच्छा उपयोग है। सेवा ही सबसे बड़ा धन है। अतः आपसे भी मेरी यही प्रार्थना है कि आप मुझे इस काम के लिए बराबर उत्साह दिलाती रहें। उसका यह उत्तर सुनकर सास चकित हो गई। उसने सोचा
कि यह तो कोई देवी है, किसी मानुषी का ऐसा सुंदर भाव हो ही नहीं सकता। दूसरे दिन ससुर जी बहुओं को देने के लिए बहुत सी साड़ियां लाए। उन्होंने प्रत्येक बहू को वर्ष भर के लिए 12-12 साड़ियां दी। छोटी बहू अपने हिस्से की साड़ियों में से 2 साड़ियां लेकर अपनी सबसे बड़ी जेठानी के पास गई और विनयपूर्वक बोली, जेठानी जी, मुझे यहाँ आते समय पिताजी ने बहुत सी साड़ियां दी थी। मेरा उनसे अच्छी तरह काम चल सकता है। आप मुझ पर दया करके ये 2 साड़ियां अपने लिए रख लीजिए। मुझे इससे बड़ा सुख मिलेगा और मैं आपका बड़ा एहसान मानूंगी। जेठानी ने बहुत आनाकानी की, परंतु उसका अत्यधिक आग्रह देखकर वह उसे अस्वीकार न कर सकी। इसी प्रकार आग्रह करके उसने 2-2 साड़ियां अपनी अन्य जेठानियों को तथा 2 अपनी सास को दे दी और 1-1 साड़ी अपनी ननदों को दे दी। उसके इस औदार्यपूर्ण व्यवहार की भी सबके मन पर गहरी छाप पड़ी। सास के पूछने पर उसने कहा, माताजी, मैं इस कार्य में भी आपकी मदद एवं प्रोत्साहन चाहती हूँ। शरीर की भांति ये वस्त्र आदि भी क्षणभंगुर हैं। इनका संग्रह आत्म कल्याण में बाधक है। जीते जी मोह एवं आसक्ति आदि के कारण इनमें फंसावट हो जाती है और मरते समय भी यदि इनमें मन अटका रहा तो प्रेत आदि योनियों में भटकना पड़ता है। सेवा के काम में लगाना ही इन सब का सर्वोत्तम उपयोग है, नहीं तो एक दिन ये यूं ही नष्ट हो जाएंगी। सास उसका यह उत्तर सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगी। इधर घर में पैसा भी बढ़ गया। ससुर जी ने प्रत्येक बहू को 6-6 गहने तैयार करा के दिए। छोटी बहू ने अपने हिस्सों के गहनों को भी अपनी चारों जेठानियों और ननदों में बांट दिया और अपने लिए उसने एक भी न रखा। पूछने पर उसने यही कहा कि मेरे पास अपने पिताजी के दिए हुए बहुत से गहने पड़े हैं, मेरे लिए उतने ही पर्याप्त हैं। इस प्रकार उसने अपने साधु व्यवहार एवं उदारता से सभी के हृदय में स्थान कर लिया। सभी उससे अत्यधिक संतुष्ट थे। फिर एक दिन मौका देखकर उसने अपनी बड़ी जेठानी से सायंकाल की रसोई बनाने की भी आज्ञा मांगी। उसने कहा, मेरे रहते आप रसोई बनाने का कष्ट करें, यह मेरे लिए बड़ी ही लज्जा की बात है। वह इस प्रकार कह ही रही थी कि उसकी सास वहां आ पहुंची। वह बड़ी उत्सुकता से अपनी बड़ी बहू से पूछने लगी, यह किस बात के लिए आग्रह कर रही है। जब उसे मालूम हुआ कि छोटी बहू सायंकाल की रसोई भी अपने ही हिस्से में कर लेना चाहती है, तब तो वह हंसकर बोली, तुम लोग अपनी इस छोटी देवरानी से सावधान रहना। यह तुम लोगों से वास्तविक लाभ की वस्तु ठग लेना चाहती है। बड़ी बहू सास के अभिप्राय को न समझकर बोल उठी, सास जी, आप यह क्या कह रही हैं? आपकी यह छोटी बहू तो बड़ी ही साध्वी है, सब प्रकार प्रशंसा के योग्य है। इसके संबंध में आप ऐसी बात कैसे कह रही हैं? सास ने कहा, तुम समझी नहीं, यह हम लोगों की सेवा करके हमें गहने, कपड़े तथा शारीरिक आराम आदि तुच्छ वस्तुएं देकर बदले में तप आदि हमारी आध्यात्मिक कमाई जो आत्म उद्धार में सहायक है
हमसे छीन रही है। इससे बढ़कर ठगाई और क्या होगी। इसने मुझे एक दिन बताया था कि दूसरों की सेवा करने से अंतःकरण शुद्ध होकर आत्म कल्याण में समर्थ हो जाता है। इसने यह भी कहा था कि शुद्ध भाव से रसोई के रूप में घर वालों की सेवा करने से एक ही साल में कल्याण हो जाएगा। इसलिए बहू, सायंकाल की रसोई का काम तो मैं अपने जिम्मे लूंगी। मुझे भी तो आत्मा का कल्याण करना है, मैं ही उससे वंचित क्यों रहूं। सास की यह बात सुनकर सबकी आंखें खुल गई। फिर तो सबको अपने अपने कल्याण की फिक्र पड़ गई। कहाँ तो सब की सब काम से जी चुराती थी और छोटी बहू के एक समय की रसोई का भार अपने सिर पर ले लेने से एक प्रकार के सुख एवं सुविधा का अनुभव करती थी। इसके विपरीत अब सबने अपनी अपनी सवेरे की रसोई बनाने की पारी छोटी बहू से वापस ले ली। जहां काम को लेकर कुछ ही दिन पहले सब में झगड़ा होता था, अब सब की सब बड़े उत्साह एवं दिलचस्पी के साथ अपने अपने हिस्से का काम करने लगी। छोटी बहू का उपाय काम कर गया। जब छोटी बहू ने देखा कि ये लोग कोई भी अब रसोई का काम मुझे नहीं सौंपेंगी, तब उसने सेवा का दूसरा ढंग सोचा। उसने विचार किया कि घर में रोज 8-10 सेर आटे की खपत है, वह सारा का सारा बाजार से खरीदा जाता है। इससे तो अच्छा है कि मैं जल्दी सवेरे उठकर स्वयं गेहूं पीस लिया करूं। इसमें कई लाभ हैं। जो आटा बाजार से आता है वह प्राय पुराने भुने हुए गेहूं का होता है। उसमें मिट्टी मिली हुई रहती है। फिर मशीनी चक्कियों में जो आटा पिसता है उसका सार मारा जाता है, वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। मेरी जेठानियों ने रसोई का काम तो मुझसे वापस ले लिया। अब आत्म कल्याण के लिए मुझे यही काम करना चाहिए। उसने तुरंत यह प्रस्ताव अपने पति के सामने पेश कर दिया। तुरंत गेहूं की व्यवस्था हो गई। बाजार से आटा खरीदना बंद कर दिया गया। छोटी बहू ने दिन में गेहूं साफ करके रख दिए और दूसरे दिन सवेरे ही मुंह हाथ धोकर गेहूं पीसने के काम में जुट गई। शरीर स्वस्थ एवं सबल था और मन उत्साह से भरा था। काम करने का अभ्यास था। बात ही बात में उसने 8-10 सेर गेहूं पीस कर रख दिए। सास को जब इस बात का पता लगा तो वह दौड़ी हुई छोटी बहू के पास आई और बोली, बहू, यह आत्म कल्याण का कोई नया तरीका ढूंढ निकाला है क्या? बहू ने गदगद स्वर में कहा, माताजी, जेठानियों ने रसोई बनाने का काम तो मुझसे वापस ले लिया, इसलिए मुझे आत्म कल्याण का यह दूसरा मार्ग ढूंढना पड़ा। इसमें शारीरिक श्रम अधिक है, इसलिए जहां आध्यात्मिक लाभ के लिए रसोई का काम करने से साल भर में आत्मा का कल्याण होता, वहां आटा पीसने से 6 ही महीने में काम बन जाएगा। फिर इसमें दोहरा लाभ है। आत्मा का कल्याण तो होता ही है, साथ ही साथ शारीरिक व्यायाम भी हो जाता है, जिससे शरीर में फुर्ती और बल आता है तथा शरीर निरोग रहता है। इससे गर्भवती स्त्रियों को प्रसव भी जल्दी और सुखपूर्वक होता है। घर वालों को शुद्ध आटा मिलता है, जिससे उनके स्वास्थ्य और मन दोनों पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। इन सब कारणों से यह काम मेरे लिए अत्यंत श्रेयस्कर है। आशा है आप मेरे इस काम में मेरी सहायता करेंगी। अब तो सास अपनी छोटी बहू को
गुरुवत मारने लगी। उसकी एक एक बात उसको सार गर्भित प्रतीत होने लगी। वह उसके प्रत्येक कार्य को गौरव की दृष्टि से देखने लगी और स्वयं भी उसी का अनुकरण करने की चेष्टा करने लगी। जहाँ छोटी बहू ने पहले दिन सवेरे 6 बजे आटा पीसने का कार्य आरंभ किया था, वहाँ सास दूसरे दिन 5 ही बजे उस काम में जुट गई। उसकी देखा देखी तीसरे दिन उसकी दूसरी बहुओं ने 4 ही बजे उस काम को शुरू कर दिया। इस प्रकार पहले जहाँ वे सब की सब काम से जी चुराती थी, अब उन सब में काम करने की होड़ सी होने लगी। सभी चाहती थी कि मुझे अधिक से अधिक काम करने के लिए मिले, क्योंकि सबको उसमें आत्म कल्याण के दर्शन होते थे। छोटी बहू की यह दूसरी विजय थी। अब छोटी बहू ने कमरे साफ करने तथा कुएं से पानी खींच कर लाने का काम अपने जिम्मे ले लिया। सवेरे नौकर झाड़ू लगाने तथा पानी भरने आता तो पहले ही यह सारा काम स्वयं कर लेती। सास ने उससे फिर पूछा, बेटी, इस काम के करने में तुम्हारा क्या अभिप्राय है? छोटी बहू ने बड़े ही मधुर स्वर में कहा, माताजी, आपको इस सब बातों का भेद बतला देने से सेवा से वंचित होना पड़ता है, इसलिए अब मैं इसका रहस्य आपको नहीं बतलाना चाहती। इस अविनय के लिए आप मुझे क्षमा करें। सास ने कहा, बेटी, अब मैं तेरे कार्य में बाधा नहीं डालूंगी, तो मुझे इसका आध्यात्मिक रहस्य समझा दे। बहू ने कहा, सास जी, जहाँ रसोई का काम करने से साल भर में और आटा पीसने का काम करने से 6 महीने में आत्म कल्याण होता, वहाँ पानी भरने की सेवा से 3 ही महीनों में काम बन जाएगा, क्योंकि यह काम उन सब की अपेक्षा अधिक कठिन है। इसमें श्रम एवं कष्ट अधिक है तथा जान की भी जोखिम है। फिर क्या था, सास भी उसके इस काम में हाथ बटाने लगी। दोनों का उसमें साझा हो गया। दूसरी बहू ने यह देखकर सास से कहा, आपकी अवस्था पानी भरने लायक नहीं, इसलिए यह काम आपको नहीं करना चाहिए। इस पर सास ने उत्तर दिया, क्या मुझे आत्म कल्याण नहीं चाहिए? मैं वृद्धा हूँ, इसलिए मुझे तो जल्दी से जल्दी आत्मा का कल्याण कर लेना चाहिए। फिर क्या था, दूसरी बहुएं भी इस काम में शामिल हो गई। अब छोटी बहू ने बर्तन मांजने का काम अपने जिम्मे लिया। सास ने इस पर आपत्ति की। वह बोली, इससे तुम्हारे कपड़े खराब होंगे और आभूषण घिस जाएंगे। इस प्रकार महीने में जहाँ तुम नौकर की मजदूरी की 5 रुपए बचाओगी, वहाँ उसके बदले में तुम्हारा 10 रुपयों का नुकसान हो जाएगा। इस पर बहू ने कहा, माना कि ऐसा करने से आर्थिक लाभ की अपेक्षा हानि ही अधिक होगी, किंतु मेरे कपड़े चाहे मैले हो जाएं, मेरा अंतःकरण तो इससे बहुत जल्दी शुद्ध होगा। बात यह है कि जो काम जितना कठिन और लौकिक दृष्टि से जितना नीच होता है, आध्यात्मिक दृष्टि से वह उतना ही ऊंचा और आत्म कल्याणकारक होता है। बर्तन मांजने से मुझे विश्वास है कि 2 ही महीनों में मेरा कल्याण हो जाएगा, और यदि कभी भगवान ऐसा संयोग भेज दे जब किसी रोगी की टट्टी पेशाब उठाना पड़े, तब तो 1 ही महीने में कल्याण निश्चित है। अवश्य ही भाव हमारा ऊंचे से ऊंचा पूर्ण निष्कामता का होना चाहिए। सास की तो छोटी बहू के वाक्यों में अब वेद वाक्यों के समान श्रद्धा हो गई थी। वह भी बर्तन मांजने के काम में उसे सहयोग देने लगी। अन्य बहुओं ने उसे मना किया।
उसने कहा, अपने लड़कों के बर्तन तो मैं अवश्य ही मान सकती हूँ, फिर वृद्ध अवस्था के कारण मेरा आत्म कल्याण के साधन में सबसे अधिक अधिकार है, इसलिए इस विषय में तुम्हारा आग्रह नहीं माना जा सकता। फिर तो सब की सब बहुएं उसी काम में जुट गई। सब काम बड़े उत्साह से होने लगे। कामकाज की जो बारी बांधी गई थी वह टूट गई। जो मौका पाती वही आगे से आगे काम करने को तैयार रहती। सब में परस्पर प्रेम और सद्भाव की स्थापना हो गई। जिस घर में कलह और अशांति का एक छत्र साम्राज्य था, वही अब सुख शांति का निकेतन हो गया। जो लोग यहाँ की स्त्रियों को लड़ते झगड़ते देखकर हंसते थे, वे ही उनका आदर्श व्यवहार देखकर आश्चर्य करने लगे। शहर के लोग दर्शक रूप से उन लोगों का व्यवहार देखने के लिए आने लगे। स्त्रियों के इस आदर्श व्यवहार का पुरुषों पर भी कम प्रभाव नहीं पड़ा। इनकी देखा देखी वे सब भी आलसी हो चले थे। अब इनका आदर्श व्यवहार देखकर वे सब भी कर्तव्य परायण हो गए। जहाँ पहले दुकान का काम प्राय चढ़ा रहता था, वहाँ अब काम की अपेक्षा काम करने वाले अधिक हो गए। जहाँ उनमें पहले काम से जी चुराने के कारण झगड़ा होता था, वहाँ अब वे सब के सब एक दूसरे का काम छीन कर करने लगे। जहाँ पहली लड़ाई नरकों में ले जाने वाली थी, वहाँ यह दूसरी लड़ाई कल्याण करने वाली थी। कहना न होगा कि यह सब परिवर्तन छोटी बहू के सद्भाव, सद्विचार और सचेष्टाओं का सत्फल था। जिस प्रकार एक मछली सारे तालाब को निर्मल कर देती है, उसी प्रकार एक ही महान एवं पवित्र आत्मा घर भर का ही नहीं, मोहल्ले, गांव और नगर भर का सुधार कर देती है। सत्संग की ऐसी ही महिमा है। सभी माता बहनों को इस आख्यायिका से शिक्षा लेकर आत्मा के कल्याण के लिए निष्काम भाव से दूसरों की सेवा का व्रत ले लेना चाहिए। ऐसी सेवा बहुत शीघ्र मुक्ति का कारण बन जाती है। गीता के दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में आया है, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अर्थात इसलिए इस निष्काम कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा भी साधन जन्म मृत्यु महान भय से उद्धार कर देता है। श्रीमद् भगवद गीता में ऐसे अनेक वाक्य मिलते हैं जिनसे इस बात की पुष्टि होती है। श्री भगवान गीता के 5वें अध्याय के 12वें श्लोक में कहते हैं, युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकी। अर्थात कर्म योगी कर्मों के फल को परमेश्वर के अर्पण करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है। गीता के 3 अध्याय के 19वें श्लोक में आया है, असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। अर्थात आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। गीता के 18वें अध्याय के 56वें श्लोक में आया है, सर्वकर्माण्यपि यदा कुर्वाणो मद्व्यापाश्रय मत्प्रसादाद् वाप्नोति शाश्वतं पद्मव्ययम्। अर्थात मेरे परायण हुआ निष्काम कर्म योगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। यह दृष्टांत गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक उपदेशप्रद कहानियां कोड संख्या 680 से लिया गया है। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण
नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण आनंदमय 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 पूर्णानंद पूर्णानंद अपारानंद शांतानंद घनानंद अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोधस्वरूपानंद ज्ञानस्वरूपानंद आनंदी आनंद आनंदी आनंद आनंदी आनंद शांति शांति शांति।